खुदावन यीशु की आराधना गाएं। आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो 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 आराधना खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, सिर झुकाएंगे। शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु 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 की आराधना। ताली बजाएंगे। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। 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 हाथों पर आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना। और एक बार आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना। हाथ नीचे। मेरे मसीहा की आराधना, भुवन दाता की आराधना। 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 हाथ पर आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना। आराधना
प्रशंसा आराधना दूतों के संगे संगे आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना अकबर आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना हाथ नीचे आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना अच्छी तरह से ताली बजाकर आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना थोड़ा शक्ति से ताली बजाइए। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना जीवन दाता की आराधना शक्ति दाता 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 की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु 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 की आराधना स्तुति करेंगे हालेलुया यीशु आराधना 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 यीशु की आराधना यीशु आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना हालेलुया यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना आराधना
यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना आराधना हालेलुया स्तुति 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 यीशु आराधना हालेलुया 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 स्तुति स्तुति हालेलुया 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 यीशु आराधना थैंक यू लॉर्ड खड़े हो जाएंगे। संत यूहन्ना अध्याय 12 पास्का के 6 दिन पहले ईसा बथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोजन का आयोजन किया। मर्ता परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पहुँचे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस स्करियोती जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने ही इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी, उसमें जो कुछ डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहाँ है। वे ईसा के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने के लिए आए थे जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। बोले हालेलुया हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, हम एक पवित्र सप्ताह में हैं। एक एक दिन में पवित्र कलीसिया प्रभु के सुंदर पाठ द्वारा वचनों के ऊपर मनन करते हुए यीशु के दुख भोग में शामिल होने के लिए पवित्र कलीसिया हमें मदद करता है। और आप लोग सौभाग्यशाली लोग हैं, पवित्र सप्ताह में उपवास साधना में भाग लेते हुए यीशु के दुख भोग में हम शामिल हो रहे हैं। बोलिए हालेलुया हालेलुया। अभी मैंने एक छोटा सा भाग आपके सामने पढ़ा। यीशु के दिन की बात है। पास्का के 6 दिन पहले, जैसे सोमवार का दिन, अभी 6 दिन बाकी है हमारे लिए पास्का त्योहार मनाने के लिए। और यीशु कल के दिन में यरूशलेम में प्रवेश किया और बहुत बड़ा स्वागत उनको किया गया। वो थोड़ी देर रह गया, लेकिन यीशु को मालूम था उनका समय निकट आ रहा है। यरूशलेम में आने के बाद में कुछ 3 दिन यीशु यरूशलेम के पास में बथानिया नामक एक गांव में ही रह गया। वो गांव मर्ता और मरियम और लाजरुस का घर था। वे हमेशा यीशु को सहायता देते रहे। इसलिए पिछले दिनों में लाजरुस को यीशु ने जीवन दिया। इसके कारण उसकी खुशी में मार्था और मरियम सब क्या किया है, यीशु को एक भोजन का आयोजन किया। बहुत प्यार, यीशु की विदाई का एक भोजन समझ सकता है।
और यीशु बाद में पुण्य बृहस्पतिवार के दिन में यीशु अपना आखिरी भोजन पूरे शिष्यों के साथ में करते हैं। प्यार करने वाले लोग यीशु को स्वागत किया और इनके घर में रहा और भोजन की व्यवस्था हुआ। और जब ये भोजन देते समय में उनके शिष्य लोग भी साथ में थे। इस पर ईसा के एक शिष्य यूदस इस्करियोती ने कहा, उस समय में मरियम ने क्या किया है, उनके हाथ में जो था असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया। ऐसी ऐसी जो भी बात करते इसमें ईसा हमेशा मना करता है, इस पर ईसा ने कुछ भी मना नहीं किया। और ये मरियम ने केसों से उनके चरण पहुंचे, इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। उस समय में यूदस ने कहा, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। संत यूहन्ना बताता है, उसने यही इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था, उसके पास थैली में रहती थी, उसमें से जो डाला जाता था उसे निकालता था। ईसा ने यूदस से बोला, इसे छोड़ दो, ये जो मरियम जो कर रही थी उसके ऊपर तंग मत करो। इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बोली हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। प्रियजनों, हम लोग भी यीशु के सामने हैं, यीशु हमारे बीच में है। कैसे हम यीशु को स्वागत करेंगे? मर्था और मरियम जैसे यीशु को भोजन तो हम दे नहीं सकता है। यीशु को हम क्या दे सकता है? यीशु को देने के लिए हमारे पास कुछ है, वो ये मरियम ने किया। मरियम एक पापनी स्त्री थी, इसलिए यीशु के दफन की तैयारी में उसने क्या किया, उसने अपने जीवन को प्रायश्चित के रूप में, शायद उसने जो इकट्ठा करके रखा है बहुमूल्य यत्र यीशु के पैरों पर डाला और उसको अच्छा से साफ किया। उसके बाद में अपने केशों से बाल को उसको साफ कर दिया। पाप मतलब क्या है प्रियजनों? सिन इज ए ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप। पाप मतलब क्या है? प्यार का ठुकराना है, प्यार को हम तोड़ देता है। हम जिसको नहीं जानता है उसको हम कैसे प्यार करेगा? मेरे माता पिता को मैं जानते हैं, उसने हमें जीवन दिया, लेकिन उसको प्यार को ठुकराना मतलब मैं उनके साथ पाप किया। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, इस दुनिया में जीने के लिए सब कुछ व्यवस्था किया, लेकिन ईश्वर की आज्ञा को हमने ठुकरा दिया। पाप, सिन इज ए वायलेशन ऑफ लव। पाप मतलब प्यार का उल्लंघन है। प्यार को हम बोलता है हमको नहीं चाहिए प्यार, हमको नहीं चाहिए, हम बोलता है। जब मरियम ने, जब उसको पता चला मैंने ईश्वर को दुख दिया है, जैसे हमने पश्चाताप की बिंदी में बोलता है, ये प्रभु मैं दिल से उदास हूं कि मैंने तेरे असीम भलाई के विरुद्ध अपराध किया है। जब मरियम को पता चला मैंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए वो पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में अपना प्यार प्रकट करना चाहती है। प्रियजनों, हमारा उपवास भी इसी प्रकार हम प्रभु को समर्पित करेंगे, जैसे मरियम ने यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के अपने इत्र से यीशु के पैर को साफ कर दिया और अपने केशों से पोंछ डाला। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग हाथों को जोड़ेंगे, मेरे पीछे दोहराना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैंने मैंने आपके विरुद्ध आपके विरुद्ध पाप करते हुए पाप करते हुए आपकी आज्ञाओं को आपकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते हुए उल्लंघन करते हुए हे प्रभु
हे प्रभु हम आपसे हम आपसे दूर हो गया है। दूर हो गया है। मैं वही कर डाला मैं वही कर डाला जो मेरे लिए अच्छा है। जो मेरे लिए अच्छा है। मेरी मनमानी मेरी मनमानी का आचरण का आचरण मैंने करते हुए मैंने करते हुए आपको दुख दिया है। आपको दुख इसलिए हे प्रभु यीशु, दिया। इसलिए हे प्रभु मैंने मैंने आपके प्यार को आपके प्यार ठुकरा दिया है। ठुकरा दिया है। मैंने मैंने मनुष्यों के प्यार के पीछे मनुष्यों के प्यार संसार के प्यार के चीज संसार के संसार की सुख सुविधाओं के पीछे संसार के सुख सुविधाओं के पीछे चलते हुए चलते हुए आपको हमने मेरे जीवन से मेरे जीवन से परित्याग किया। परित्याग हे किया। प्रभु, हे प्रभु हम माफी मांगते हुए हम माफी मांगते हुए पश्चातापी हृदय से पश्चातापी हृदय से आपके सामने आए हैं। आपके सामने आए। इसलिए हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु मैं अपना प्यार की कमी को प्यार के कमी को छोटा सा उपवास द्वारा छोटा सा उपवास द्वारा हम आपके सामने हम आपके चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु जब मुझे भूख लगता है भूख लगता मैं है हमेशा मैं हमेशा खाना खा लेता हूँ। खाना खा लेता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु लेकिन आपके प्यार के कारण आपके प्यार के मेरा भूख को मेरा भूख को खाने की इच्छा को खाना खाने की इच्छा मैं को परित्याग करता हूँ। मैं परित्याग करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आपके प्रति आपके प्रति मेरे प्यार को मेरे प्यार मैं को प्रकट करना चाहता हूँ। मैं प्रकट करना चाहता इसलिए हे प्रभु, हूँ। इसलिए हे मेरा ये छोटा सा परित्याग इस छोटा सा उपवास उपवास आप स्वीकार कीजिए। आप स्वीकार कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना अध्याय 14 में वचन में लिखा है, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर चलेगा। यदि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो तो मेरी शिक्षा पर नहीं चलेगा। तो हमारे अंदर में ईश्वर के प्रति प्यार की कमी बहुत बार हमारे जीवन में आया, इसलिए मैं ईश्वर की इच्छा को एकदम बार बार ठुकराते गया। हमारे माता पिता को हमने दुख दिया, हमारे पति पत्नी को हमने दुख दिया, हमारे पड़ोसी को दुख दिया। ये सब मेरे प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञाओं को मेरे लिए बहुत छोटा सा ले लिया, हल्का से ले लिया, और मैंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश किया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पेतरुस को बोला, शिष्यों को कहा, यदि तुम अपने पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य के रूप में हमें बुलाया, लेकिन हमने प्रभु का प्यार को ठुकरा दिया। एक बल हाथों को जोड़कर किसी को थकावट आता होगा, बहुत ध्यान देकर प्रभु के सामने अपनी कमियों को, कमजोरियों को स्वीकार करेंगे, प्रभु से दया मांगेंगे। प्रभु, हम आपकी आराधना करने के लिए योग्य नहीं हैं, हम आपकी स्तुति करने के लिए योग्य नहीं हैं, आपका नाम लेने के लिए योग्य नहीं हैं। हम आपके प्यार के विरुद्ध पाप किया है प्रभु, इसलिए मेरे पापों को, मेरा पश्चाताप का ये बलिदान स्वीकार कर, मेरा उपवास मेरे एक छोटा सा पश्चाताप के रूप में चढ़ाता हूँ प्रभु, प्रायश्चित के रूप में चढ़ाता हूँ प्रभु, इसे स्वीकार करना। थोड़ा सा दर्द लगता है, खड़े होने में, हाथ उठाने में दर्द करता है, लेकिन सब समर्पित करता हूँ प्रभु। इतना पाप किया है, उसके अनुसार जितना प्रायश्चित करेगा कम ही होगा प्रभु। आपने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, जैसे संत पौलुस बताता है, यदि यीशु के शरीर के में कोई कष्ट में यदि कुछ कमी आई है, मैं अपने शरीर में भोगता हूँ। इसलिए अपने शरीर में दर्द है, ये पीड़ा है, अपने पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में हम चढ़ाते हुए प्रभु से दया के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
एक एक पापों को याद करें। कैसे प्रभु? हे प्रभु मुझ पर दया करो। हे प्रभु मुझ पर दया करो। हे प्रभु दोनों हाथों को छाती में लगाते हुए प्रार्थना करें। दिल से पश्चाताप का वरदान मांगे। हे प्रभु मुझ पर दया करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है दया करो। ख्रिस्त है दया करो। ख्रिस्त है दया करो। ख्रिस्त है दया करो। हे प्रभु सारे पापों के प्रति पश्चाताप करने की कृपा में दे। हे प्रभु मुझ पर दया करो। हे प्रभु मुझ पर दया करो। हे प्रभु मुझ पर दया करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है दया करो। ख्रिस्त है दया करो। ख्रिस्त है क्षमा करो। ख्रिस्त है दया करो। हे प्रभु मुझ पर दया करो। हे प्रभु मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 35 में वचन 13 पवित्र आत्मा वचन देता है, जब वे बीमार थे तब मैं ठाठोड़े उपवास करते हुए तब करता और हृदय से प्रार्थना करता रहा। दाहिने हाथ उठाकर इस वचन को अभी पवित्र आत्मा ने वचन हमें दिया है, मेरे पीछे दोहराएंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 35 वचन 13। जब वे बीमार थे तब मैं ठाठोड़े उपवास करते हुए तब करता और हृदय से प्रार्थना करता। हृदय से प्रार्थना करता। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया, हाथ नीचे करेंगे, आगे बोलिए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की हाथ आराधना उठाकर हो। बोलना हालेलुया, हालेलुया, हाथ हिलाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया, आगे गोल का परम प्रसाद की ओर देख कर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की जय परम हो। प्रसाद की ओर देखकर बोलना हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। प्रियजनों, वचन अभी पवित्र आत्मा दिया है, जब वे बीमार थे तब मैं ठाठोड़ा उपवास करते हुए तब करता और हृदय से प्रार्थना करता। यदि हमारे घर में कोई बीमार है, आपके प्रिय व्यक्ति पति पत्नी होगा, बच्चे हो सकता है, जब वे बीमार है वे उपवास साधना के लिए आ नहीं सकता है, वे प्रायश्चित नहीं कर सकता है, उनको तो खाना ही पड़ेगा। जब हमारे घर में कोई बीमार है, यदि पति बीमार है, पत्नी, वचन बताता है जब वे बीमार थे तब मैं ठाठोड़ा उपवास करते हुए तब करता और हृदय से प्रार्थना करता रहा। उपवास करते हुए हृदय से प्रार्थना करने का ये प्रेरणा हमको मिलना है। हम लोग प्रेयर करता तो है, लेकिन हृदय से प्रेयर नहीं करता। थोड़ा सा त्याग उठाते हुए प्रेयर करने में बहुत आनंद है। प्रभु यीशु ऐसे गत्सेमनी बारी में ऐसे प्रार्थना, हृदय पीड़ा में प्रार्थना करता रहा, ये पिता ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। त्याग कष्ट उठाते हुए प्रार्थना किया। 40 दिन उपवास करते हुए मरुभूमि में यीशु ने जरूर ऐसा ही प्रार्थना किया होगा। वो प्रार्थना की बल से ये शैतान को परास्त कर सका, शैतान के प्लानों को प्रलोभनों को सामने कर सका। इसलिए सुंदर अवसर है हृदय से प्रार्थना करने के लिए। किसी को आंसू बहाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक और बार इस वचन को हाथ उठाते हुए पीछे दोहराएंगे। आप लोग याद करना, घर में कोई बीमार है, पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है, घर में कोई बीमार है उनके लिए आपका उपवास चढ़ाना। घर में कोई बीमार है, पति पत्नी, पति का नशा होगा, आपका उपवास उनके लिए चढ़ा देना। बच्चे बीमार है, बच्चे पढ़ाई नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, स्कूल नहीं जाता, गलत रिश्ते में फंसा हुआ है, आपका उपवास उनके लिए चढ़ाना। जब वे बीमार थे तब मैं ठाठोड़ा और उपवास करते हुए तब करता और हृदय से प्रार्थना करता रहा। मेरे पीछे दोहराना, जब वे बीमार थे जब वे बीमार थे तब मैं ठाठोड़ा तब मैं ठाठोड़ा उपवास करते हुए उपवास करते हुए तब करते और हृदय से हृदय से प्रार्थना करता। प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। ऑनलाइन में आराधना में भाग लेने वालों से पवित्र आत्मा याद दिलाता है, आपके घर में कोई बीमार है इस समय में, उनके लिए आप थोड़ा सा प्रार्थना करो। पवित्र सप्ताह है, यदि आप प्रेरणा देता है कि एक दिन कम से उपवासना, डिवाइन मार्गरिटा रिट्रीट सेंटर में 200 से ज़्यादा लोग उपवास साधना कर रहा है। आप लोग उसी समय में आपके घर में आप साधना में भाग नहीं ले सकता है, कम से एक दिन में आराधना में आपको भाग लेने के लिए पवित्र आत्मा मौका देगा। कल में भी आराधना आपके लिए मिल जाएगा। उसी समय में आपका एक उपवास, इस पवित्र समय में आप लोग चाहते थे आराधना में रिट्रीट में भाग लेने के लिए, लेकिन आपको मौका नहीं मिला, इसलिए पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है। घर में कोई बीमार है, कोई नशा में पीड़ित है, जो साधना में कभी भी नहीं आया है, अशांति है, उनके लिए आपका उपवास इस पवित्र सप्ताह में आप चढ़ाना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 35 अध्याय 35 वचन 13 की वचन 13 की
आनंद शक्ति, आनंद आनंद योगिता आनंद हम योग्यता मांगते हैं। हम मांगते हैं। जब वे बीमार थे जब वे बीमार थे तब मैं टाटोड़ा तब वे टाटोड़ा उपवास करते हुए उपवास करते हुए तब करता तब करता और हृदय से और हृदय से प्रार्थना करता। प्रार्थना हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु हृदय से हृदय से प्रार्थना करने की प्रार्थना करिए। हमारे आग्रह को हमारे स्वीकार आग्रह को कीजिए। स्वीकार हमारा उपवास, हमारे उपवास हमारा तब, हमारा तब हमारा प्रायश्चित हमारा हमारे परिवार में हमारे जो लोग परिवार में बीमार है जो लोग बीमार उनके हैं, लिए उनके चढ़ा देते हैं। चढ़ा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हाथ नीचे करेंगे, बोलिए हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया एक और वचन जो पवित्र आत्मा दिया, तोबित का ग्रंथ दिया है 2 वचन 3 मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु प्रभु मुझे याद कर, मुझे याद कर मुझे मुझे मेरे पापों का मेरे पापों का दंड ना दे। दंड ना दे। मेरे और मेरे मेरे और मेरे पूर्वजों के पूर्वजों के अपराध भूला। अपराध भुला। प्रभु प्रभु मुझे मुझे याद कर, याद कर मुझे मुझे और मेरे पापों का और मेरे पापों दंड का ना दे। दंड ना दे। मेरे और मेरे मेरे और मेरे पूर्वजों के पूर्वजों के अपराध भूला। अपराध भुला। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। आगे खोलिए, देखिए, बोलिए हालेलुया। हालेलुया हाथ उठाकर बोलना हालेलुया। हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की यीशु की जय हो। आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हाथ नीचे करेंगे। पवित्र आत्मा याद दिलाता है, पूर्वजों के कारण यदि हमारे घर में ईश्वर की आशीर्वाद रुक गया है, घर में नशा बेचने की आदत है, पूर्वज लोग किया है, माता पिता लोग किया है, अभी छोड़ दिया होगा, लेकिन वो लोग पाप में ही मर गया है, उनके लिए पश्चाताप नहीं मिले, शोध आदमी में तड़प रहा है। और घर में हुआ है, आत्महत्या हुआ है, कोई हत्या हुआ है, किसी की हत्या किया है, जानबूझकर नहीं किया, नशा में किया होगा, लेकिन एक जान दो गया है, नष्ट हुआ है, उसके लिए प्रायश्चित नहीं किया, बिना प्रायश्चित किए मर गया। घर में बहुत सारे गर्भपात हुआ है, उसके लिए प्रायश्चित नहीं हुआ, एक रिट्रीट में बिना पश्चाताप से पाप स्वीकार, गिरिजा में जाकर गर्भपात किया हुआ बोलकर पाप स्वीकार करने से पाप क्षमा पूरा नहीं मिलता है। इसलिए कहीं कहीं इलाके में, कहीं कहीं घरों में, कल हमको एक व्यक्ति हमको बोल रहा था, घर में किसी का शादी नहीं होता, 4 लोग लाइन में खड़ा है, शादी नहीं हो रहा है, मतलब आशीर्वाद रुक जाता है। God's blessing does not come into our life. There is a great blockage. पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, ये रुकावट हमारे जीवन में है, घर में इसी प्रकार की शादी नहीं हो रहा, उम्र बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई किया, नौकरी नहीं मिल रहा है, मेहनत तो किया है, लेकिन प्रभु की आशीष नहीं मिलता है। इसी प्रकार कुछ पूर्वजों के कारण उनके जो पाप किया है वे लोग पश्चाताप नहीं किया, आपका उपवास उनके आपके पूर्वजों के पापों के लिए, उसके कारण यदि आपके जीवन में यदि आशीर्वाद रुक गया है, आप समर्पित कीजिए, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया इस वचन का अभिषेक मांगना बहुत बड़ी आग्रह से ये वचन दिया है, ये पवित्र आत्मा दिया वो वचन है, इसलिए अभी पवित्र आत्मा इसे प्रेरणा दे रहा है। इसलिए आप इस समय में पूर्वजों के कारण परिवार में इससे शांति। हाँ, कल हमको एक भाई बोल रहा था, एक गांव बस्ती में आत्महत्या बार बार हो रहा है, हजारों आत्महत्या कुछ सालों में हुआ, बोल हम विश्वास भी नहीं कर सका है। अविश्वास, अंधविश्वास के कार्य यदि हमारे गांव बस्ती में इसे लगातार हो रहा है, इसलिए आत्महत्या ऐसे ऐसे कार्य यदि हमारे परिवार में बार बार हो रहा है, इसलिए हम प्रभु से माफ़ी मांगना, आपके ये पश्चाताप आपके परिवार से, पूर्वजों से आई हुई विपत्तियों से
दुर्घटनाओं से बचने के लिए ईश्वर की आशीर्वाद रुक गया है, उसके लिए आप चढ़ाएंगे। मेरे पीछे दोहराना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की हे आराधना प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु तोबित यीशु, का ग्रंथ तोबित का अध्याय 3 अध्याय वचन 3 वचन 3 याद करते हुए याद करते हुए अभिषेक और कृपा अभिषेक और मेरे कृपा परिवार के लिए मेरे परिवार के मांगते लिए हैं। मांगते हालेलुया। हालेलुया। प्रभु प्रभु अब मुझे याद कर, अब मुझे याद कर, मुझे और मेरे पापों के मुझे और मेरे पापों के दंड ना दे, दंड ना दे, मेरे और मेरे मेरे और मेरे पूर्वजों के पूर्वजों के अपराध भुला, अपराध भुला, पूर्वजों के पूर्वजों के अपराध भुला। अपराध हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यदि हमारे घर में यदि हमारे पूर्वजों के पापों के कारण पूर्वजों के बिना पापों के पश्चाताप किए बिना पश्चाताप मर किए गए हैं, मर गए उनके पापों के लिए उनके पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रायश्चित करते हुए पश्चाताप के साथ पश्चाताप के हमारे साथ उपवास को हमारे हम उपवास को चढ़ा देते हैं। हम चढ़ा देते हैं। स्वीकार कीजिए स्वीकार कीजिए। हमारे परिवार को हमारे हर परिवार एक को बंधनों से हर एक बंधनों से छुटकारा दीजिए। छुटकारा हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की हे आराधना। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके आपने दुख भोग, दुख भोग, मृत्यु, मृत्यु, पुनरुत्थान की पुनरुत्थान की अनंत योगिता अनंत योगिता हमारे परिवार के हमारे परिवार के सभी सभी अप्रिय घटनाओं से, अप्रिय घटनाओं से, बंधनों से बंधनों से छुटकारा मांगते हैं। छुटकारा मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र लहू यीशु के हमारे पवित्र घर में हमारे संरक्षण का संरक्षण का कवच बनकर कवच बनकर बन जाइए। बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। हाथ नीचे करेंगे, बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया, हाथ दोनों उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया, दोनों हाथ नीचे उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया, हाथ ऐसे करके बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जैसे यीशु क्रूस पर है। हाँ, इतना जल्दी तक गया। जैसे यीशु ने अपने हाथ फैलाकर क्रूस पर अपने जीवन को कुर्बानी किया। क्रूस के यीशु पे मृत्यु पर विशेष मनन करने का समय है। अपने दोनों हाथों को इससे फैलाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हाथ हो। नीचे करेंगे, बोलिए हालेलुया। हालेलुया, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक युद्ध चल रहा है। युद्ध है अमेलेकी और इस्राएली लोग, दोनों के बीच में बहुत लड़ाई चल रहा है। उस समय मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमलेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी के चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमेलेकियों से युद्ध करने निकला। मूसा और हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे। जब वो अपने हाथ गिरा देता था तो अमेलेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगा तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के गांठ उतार दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। आंखें खोलिए, बोलिए हालेलुया। हालेलुया, उपवास की शक्ति और सामर्थ्य अनुग्रह क्या है। मूसा दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है। वचन बताता है जब जब उनका हाथ उठाया रहता था इस्राएली लोग जीता रहा।
हाथ थक गया, हाथ नीचे आते समय में इस्राएली लोग हारते गया। जब हारून और हूर को ये पता चला मूसा के हाथ उठाए रहता है, कुछ तो बड़ा कार्य हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक बड़ा पत्थर लेकर आया, मूसा को बिठाया। उसके बाद में दोनों हारून, हूर और हारून दोनों एक एक हाथ पकड़कर मूसा के हाथ उठा कर रखा। वजन बताता है इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने शत्रुओं को, अमलेकियों को और उनके सैनिकों को तलवार से गांठ उतारा और वे इस्राएली लोग जीता रहा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, जब हमारे शरीर में कुछ कष्ट उठाता है, जानबूझकर कुछ दर्द सहता है, एक शक्ति रिलीज हो जाता है। एक ऊपर से एक शक्ति हमको मिल जाता है। खड़े रहने के लिए थकावट है, हाथ उठाने के लिए इससे थकावट है। अभी पहले मूसा अकेला हाथ उठाया, अभी मूसा का हाथ उठाने के लिए हूर और हारून को भी उठाना पड़ा। अभी 3 लोग हाथ उठाया है। अभी स्वर्ग से शक्ति मिल रहा है। इस्राएली लोगों को बहुत बड़ी शक्ति मिल गया। वो शक्ति प्रभु की शक्ति है। तो हम लोग यहाँ पर हाथ उठाएगा, शरीर में दर्द उठाएगा, भूख है, खड़े रहने के लिए थकावट है, ये लग रहा है कि गिर जाएगा, सिर्फ लग रहा है, गिरेगा तो है ही नहीं, लगेगा गिर जाएगा। मन उदास हो जाए, शरीर कमजोर होने से मन भी थोड़ा सा कमजोर होगा और हम ऐसे हमको लगेगा बैठ जाएंगे, नहीं तो हम खड़े नहीं रहेंगे, नहीं तो हम सो जाएंगे, ऐसे नींद थकावट सब आएगा। प्रियजनों, शरीर में हम लोगों ने सब बहुत पाप किया है, इसलिए वो पाप के प्रायश्चित के रूप में शरीर में हम जो जो चाहता है तुरंत हम देने वाले लोग हैं। जो जो आग्रह करता है शरीर को तुरंत स्वीकार करने वाले लोग हैं। चॉकलेट करने का मन है, खा लिया, बिस्किट क्या आया, और जो भी खाने वाले लोग हैं। लेकिन शरीर में जब हम तब करता है, हमारे जीवन में ईश्वर की शक्ति स्वर्ग से मिल जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, सब लोग खड़े हो जाना। थकावट है, हम 10 बार सोचेगा आपके लिए थकावट ही होगा, लेकिन हम शक्तिशाली है। एक वचन है बाइबल में, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, प्रभु का नाम का गुणगान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, प्रभु का नाम का गुणगान करूंगा। हम प्रभु से बोलना, हम नहीं मरूंगा, हमको शक्ति है प्रभु की, जो मुझे बल प्रदान करता है, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता है। बोलिए हालेलुया। इस समय दोनों हाथ उठाए, ऐसे जैसे क्रूस पर है, जैसे मूसा ने अपने हाथ उठाया। इस समय में अद्भुत शक्ति हमारे परिवार के लिए मांगने के लिए जा रहा है। कल के लिए हमारे लिए सब प्रेयर करेंगे। इस समय में हमारे जीवन में जो भी ईश्वर के आशीर्वाद रुक गया है, शैतान का पूरा अधिकार है। आगे के वचन बताता है, इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो कि योशुआ को सुनाओ, मैं पृथ्वी पर अमेलेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। हमारे जीवन में प्रभु के आशीर्वाद रुक जाता है, वो सारे शत्रु शैतान का कार्य समाप्त होने के लिए ऊंची आवाज से प्रभु का नाम लेते हुए, स्तुति करते हुए शत्रु को हम पूरा हराएंगे। दर्द उठाएगा, शरीर में दर्द उठाएगा, ऊपर से शक्ति स्वर्गदूतों का सहायता हमको मिलेगा, हमारे परिवार में चमत्कार देखेगा। स्तुति करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, शरीर में जो हमारा दर्द है समर्पित करते हैं, हमारे परिवार के बहुत सारी बंधनों से छुटकारे के लिए ईश्वर की शक्ति जैसे हारून को मिला था, जैसे योशुआ को मिला था, लड़ाई करते समय, बार बार हारते समय, जब योशुआ, हूर और हारून ने, मूसा ने जो हाथ उठाया, उसके कारण जो शक्ति स्वर्ग से मिला है, इन प्रियजनों को, इन
इनके परिवार को मिलने दे। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार के सभी कार्य समाप्त किया യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ। यीशु के नाम पर सारी अंधकार की कार्य इनके और इनके परिवार से दूर हो जाए। यीशु के नाम पर बुराई की नशा के बंधन परिवार के सभी लोगों से छुटकारा मिले। जिस घर में आत्महत्या की शैतान ये कार्य कर रहा है समाप्त किया जाए। बार बार रोग बीमारी परिवार में आता है, यीशु के नाम पर सभी अंधकार के कार्य समाप्त किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से स्तुति कीजिए। हालेलुया, यीशु जय हो, यीशु स्तुति हो, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। स्तुति 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 स्तुति। यीशु 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति यीशु आराधना, आराधना। परिवार से जुड़ी हुई सारी शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य इनके घर में प्रभु इनके उपवास स्वीकार कीजिए। हाथ में जो दर्द है स्वीकार कीजिए। इनकी भूख को परिवार के बंधनों से छुटकारे के लिए कारण बन जाए। जब वे बीमार थे मैं ठाठोड़ा उपवास करता और प्रायश्चित करता रहूं। हमारा प्रायश्चित स्वीकार कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 यीशु। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। घुटने में आएंगे। हम परम प्रसाद के आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए जा रहा है। प्रियजनों, आपके लिए भूख बड़ा होगा, आपके लिए जो थकावट बड़ा होगा, आपके लिए शरीर में जो थकावट है बहुत बड़ा होगा, आपके लिए भूख बहुत ज़्यादा होगा जब तक आपका ये दर्द आप दूसरे लोगों के लिए समर्पित नहीं करेंगे। मेरा दर्द बोलकर रहेगा, आप इसके लिए थोड़ा सा दर्द 10 गुना बड़ा जैसे आपके लिए होगा जब तक हम नहीं समर्पित नहीं करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा परिवार के लिए प्रेयर करने के लिए आज पहले दिन ही बोला, इससे तो कभी नहीं, लास्ट में ही परिवार के लिए प्रेयर करता है। आपके लिए प्रेयर नहीं किया, आपके लिए प्रेयर करे लास्ट के दिन में। परिवार के लिए प्रेयर करना। बहुत सारे लोगों के परिवार में प्रभु की आशीर्वाद रुका हुआ है। बहुत सारे मम्मी लोग हैं, बार बार रिट्रीट के लिए आता है, आपकी पति के लिए आता है, वो लोग रिट्रीट कर नहीं करता है। इतना आपके अंदर में आत्मिक अभिषेक है तभी तो उपवास साधना करता है। आपका पति कभी रिट्रीट के लिए नहीं जाता, प्रार्थना में नहीं आता है, गलत रिश्ते में फंसा हुआ लोग है और माता पिता बच्चों के कारण चिंतित है। ये बंधन है, प्रभु के आशीर्वाद नहीं मिलता है।
आप उनके लिए समर्पित करना। दर्द लगेगा, प्रभु को बोलना, जीसस आई ऑफर माई दिस पेन फॉर द सल्वेशन ऑफ माई फैमिली। मेरे परिवार के मुक्ति के लिए, मेरे परिवार के, मेरे पति की मुक्ति के लिए मेरा ये दर्द को समर्पित करता हूँ। जब ये प्रार्थना बोलेगा, आपको लगेगा आपका भूख खत्म हो गया, आपका दर्द खत्म हो गया। इसी प्रकार समर्पित करते जाना, नहीं तो समर्पित नहीं करेगा, आप दर्द उठाते उठाते रहेंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। उपवास करते हुए हमको सबसे पहले चीज़ यही है, प्रभु हमसे जो लक्ष्य चाहता है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन, एक नयापन, सब कुछ नई दृष्टि से देखना, प्रभु के वचन के अनुसार देखने का एक आशीर्वाद प्रभु से मांगेंगे। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिल कर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, मिल कर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिल कर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, मिल कर हम सब आए प्रभु जी तेरे